सर दोनों ही टैगलाइन बोलते हैं सर, ये दिवाली पंचायतों के साथ मिलकर भी कृषि मंत्रालय कुछ कर रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में पंचायतों के साथ मिलकर देखिए, पंचायतों को हम लोगों ने सब्सिडाइज रेट पर फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर उनको 50% अनुदान पर और फार्म मशीनरी बैंक 80% अनुदान पर उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे किसानों को वो रियायती दर पर जो आधुनिक कृषि यंत्र हैं जिससे खेती की कराई जा सकती है और खेती को आसान, जो बहुत श्रम साध्य होती है उस श्रम साध्यता को कम किया जा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि विभाग के भीतर फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग योजना चलाई, उसके माध्यम से काम कर रहे हैं। इस समय एक दूसरा संकट है पराली के जलाए जाने का, और खासतौर पर ये राजधानी क्षेत्र जो है उससे काफ़ी प्रभावित है और सीमावर्ती राज्यों के भीतर जो पराली जलाए जाने के कारण जो वायु प्रदूषण हो रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर खासतौर पर लंग्स और चेस्ट की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो मैं किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे कटाई का भी एक पारंपरिक रास्ता रहा है और आज बहुत सारे कृषि यंत्र इस तरीके के बनाए गए हैं जो ज़मीन से ही उसकी कटाई कर सकते हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के भीतर ऐसे 40 FPO को तैयार किया है जो इन यंत्रों के माध्यम से वो बेलर के थ्रू जो है वो बेल करके, और वहाँ पर COB गैस प्लांट प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री जी के पहल से एक गोरखपुर में इंडियन ऑयल ने लगाया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर जो है बदायूं के भीतर HPC ने लगाया। वहाँ हम उसको किसानों के यहाँ से खुद हमारे FPO कटाई करा रहे हैं और उन्हें वहाँ पर आपूर्ति कर रहे हैं, जिससे COB तैयार की जा रही है। राज्य के भीतर और भी जनपदों के भीतर हम लोगों ने इस बात के प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर ये प्रयास किया जा रहा है कि जिससे कि न्यूनतम संख्या इसकी हो जाए, और विगत वर्षों में जो आज से 4 साल पहले से 1/3 हिस्सा इस समय हो गया है और किसानों को जागरूक करने का भी काम चल रहा है, और नहीं मानते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। थैंक यू। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मिलेट की प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ा ये क्षेत्र है और ये पूर्व की तरफ चले जाए तो गन्ने का है, उत्तर नॉर्थ की तरफ चले जाए तो कुछ और उगता है, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग ज्वार बाजरा ये सब मिलेट में आते हैं। ये बाहर धारणा थी उत्तर प्रदेश में मिलेट्स फ्री अन्न की खेती नहीं होती, यद्यपि हमारे राज्य के भीतर 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के भीतर ज्वार और बाजरे की खेती होती है और हम लोगों ने 8-8.5 लाख से बढ़ाकर उसको 10 लाख पर कराया। हम किसान भाइयों को उसके लिए 50% सब्सिडी पर उनको बीज उपलब्ध करते हैं। अभी हमने जो माइनर मिलेट्स है उसको उत्तर प्रदेश श्री अन्न पुनरुद्धार योजना 2023 के अंतर्गत हम लोगों ने 4 वर्ष के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम रणनीति तैयार की है और उसके माध्यम से इस साल हमने 50,000 से ज़्यादा किसानों को जो माइनर मिलेट्स हैं उनका हमने श्री अन्न के उनको सावा कोदो टांगुन वडुआ के बीज सुलभ कराया और किसान भाइयों ने बहुत अच्छे प्रकार से खेती की है। हम लोग उसके MSP पर खरीद की व्यवस्था भी कर रहे हैं, साथ साथ में उसकी कैसे उसको तैयार किया जाए उसके लिए प्रोसेसिंग सेंटर हम विभिन्न स्थानों पर अपने कृषि विज्ञान केंद्रों पर और FPOs के यहाँ हम उनको विकसित कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। उसी तरीके से फिर उनको हमने पैकेजिंग ब्रांडिंग के लिए भी उसको सुविधा सुलभ कराई है और साथ साथ में राज्य के भीतर आने वाले दिनों में हम मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय केंद्र भी चलाएंगे और कुछ रेस्टोरेंट भी, इनके लिए भी हम अपने FPO और कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रमोट कर रहे हैं और उनको अनुदान दे करके उनको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि श्री अन्न जो है वो बहुत ही पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक है और बहुत सारी बीमारियां सिर्फ खान पान की वजह से बीमारियां हमारे पास आई हैं, जो हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके जो धान गेहूं का हमने ज़्यादा उपयोग बढ़ाया और जंक फूड का पैक फूड का जो हमने इस्तेमाल शुरू किया उसका ये दुष्परिणाम है। कृषि अन्न के बहुत सारे आइटम हमने अभी लखनऊ के भीतर जो कार्यक्रम किए थे उसमें लगभग 32 प्रकार की रेसिपी उसके भीतर तैयार थी और लोगों ने उसे बड़े चाव से पसंद किया और हम तो अपने घर पर खुद जो है वो मड़ुए का इडली बनवाते हैं, उसका डोसा बनता है, तो सभी प्रकार के आइटम बनाए जा सकते हैं और हलवा बनाया जा सकता है। बाजरे का हलवा बहुत अच्छा है, मक्के का हलवा, मक्के का पराठा इतना बढ़िया है
तो उसको हम इस्तेमाल का जो खाने का पैटर्न है उसको आज बदलने की ज़रूरत है, जो बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। मैं जब आपसे मिलने गया था तो उस समय बहुत अस्वस्थ थे कालकृष्णा साहब, आज से 5-6 साल जी 4-5 साल पहले की बात है। इनकी सर पड़ गया, कई सालों तक इनसे मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने एक दिन फ़ोन किया, कहा साई साहब हम तो बहुत अस्वस्थ हैं और हमें चला नहीं जाता है, तो मैं कहा आता हूँ मैं आपको देखने के लिए। तो उस दिन मैंने इनको व्हील चेयर पर चलते हुए देखा था, आज ये अपने पैरों पर चल रहे हैं। ये कितना बड़ा बदलाव है ऐसा मनुष्य के कारण।